नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे हम लोग अप्रैल मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके क्लासेस आपको देती हूँ, ठीक है? तो उम्मीद है जिन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च का करंट अफेयर नहीं किया है, तो वो आपकी क्लासेस और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके पूछे भी गए हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इसमें आपके एजुकेशनल, क्योंकि ये जो ईएमआरएस है और एनवीएस है, से आपका केवीएस है, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, जितने भी टीचिंग एग्जाम है, क्योंकि बेसिकली मेन फोकस हमारा करंट अफेयर करने का यही है, जो टीचिंग एग्जाम्स है उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन करना, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपके काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल जितना भी करंट रहता है वो भी इंक्लूडेड रहता है, और जितना इम्पोर्टेंट है अदर भी आपका पूछा जा सकता है, तो वो भी यहाँ पे रहता है, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, ये कैसा है, मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज INIOCHOS 25 की मेजबानी कर रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना IAF भाग ले रही है, ठीक है? मतलब ये अप्रैल में ही कंडक्ट करवाया गया था। तो इसके साथ ये जो एक्सरसाइज है, आपको नाम याद रखना है। इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो UAE कर रहा है, यूनान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो ये ग्रीक, यानी कि यूनान के द्वारा किया जा रहा है। ये कैसी है, मल्टीनेशनल, आप यहाँ पे एक्सरसाइज ये कंडक्ट करवाई जाती है, एयर एक्सरसाइज, ठीक है? इसके साथ ही यहाँ पे अगर पूछा जाता है कब से कब तक ये हुई थी, तो ये 31 मार्च से लेके और ये आपकी 11 अप्रैल तक कंडक्ट करवाई गई थी, ठीक है, 2025 तक। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चैत्र शुक्ल तृतीया पर मनाया जाने वाला सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि सरहुल त्योहार जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो ये सरहुल कहाँ पे मनाया जाता है, आपका झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है? कब मनाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जब चैत्र शुक्ल तृतीया होती है तब ये मनाया जाता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कैबिनेट ने बिहार की कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक परियोजना, जितनी ये परियोजनाएं होती है ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। तो ये कौन सी परियोजना है, कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक परियोजना को किस सरकारी योजना के तहत शामिल करने की मंजूरी दे दी है? ठीक है, सरकार के द्वारा बहुत सारी पहल चलाई जा रही है, इसी के अंदर ये बिहार की जो कोसी मेची इंटर स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है, इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो सबसे पहले है आपका जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या फिर अटल मिशन है जो आपको, ये जो जितने मिशन है, जैसे ये अटल मिशन है, तो इसका आपको पूरा फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद है नेक्स्ट राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। तो ये किसके अंदर इसको शामिल कर दिया गया है, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है, इसके अंदर ही इसको शामिल किया गया है, जो बिहार में कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक परियोजना स्टार्ट हुई है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? जो इंटरनेशनल योगा डे होता है, और कब होता है, 21 जून को ये मनाया जाता है, ठीक है? एक और अब इस बार 2024 में नया स्टार्ट किया गया है, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे, ठीक है, मेडिटेशन डे। तो ये कब मनाया जाता है, ये आपका 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि पहला ही था 2024 में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी थीम पूछी गई है, मानवता के लिए योग, कल्याण के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, या फिर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग? तो ये कौन सा हो जाएगा, योग ऑफ फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उड़ीसा दिवस, इसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है, 15 मार्च, 1 अप्रैल, 5 मई या फिर 10 जून? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा का जो दिवस है वो मनाया जाता है, और इसको ही क्या कहते हैं, उत्कल दिवस भी कहते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो
आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 1 अप्रैल को 2025 को विशाखापट्टनम में शुरू हुई द्विपक्षीय भारतीय अमेरिका त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, किसके लिए? त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत, ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। इसको शॉर्ट में अगर देखें तो HADR एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ये विशाखापट्टनम में 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी। तो इसका इस युद्ध अभ्यास का नाम पूछा गया, एक्सरसाइज मालाबार युद्ध अभ्यास, और या फिर एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प वज्र प्रहार। तो इस अभ्यास का नाम क्या है? एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM, ये किसको नियुक्त किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, निधि तिवारी, राजीव टोपनो, अरविंद कुमार शर्मा या फिर नृपेंद्र मिश्रा। तो निधि तिवारी को प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, अभी अप्रैल में ही, ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, इम्पोर्टेंट है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये सब तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कब हुई थी, क्योंकि ये 2025 में अपनी 90 मतलब 90 साल पूरे हो गए, वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, तो कब हुई थी? 1925, 1930, 35 या फिर 1940। तो ये कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कब? 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी, जिसके 90 साल पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे C ऑप्शन जो है आप सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। मियामी ओपन 2025 में अपना पहला ATP खिताब जीतने के लिए नोवाक जोकोविच को किसने हराया? कार्लोस अल्काराज, जैनिक स्किनर, जैकूब मेंसिन या फिर डेनियल मेदवेदेव। तो ये किसने हराया है? जैकूब मेंसिव के द्वारा इनको हराया गया है। ठीक है, इसको हराया है इन्होंने, नोवाक जोकोविच को हराया है इन्होंने, और इनका पहला खिताब है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसका? जैकूब जो मेंसिक है, इनका ये पहला खिताब है। कौन सा? मियामी ओपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। किस देश ने योग के महत्व को सम्मान करने के लिए 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है? तो ये आपको दिवस पूछा गया है, यानी कि किस देश के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, कौन सा राष्ट्रीय योग दिवस। जैसे इंटरनेशनल एक योग दिवस तो आपको पता है कि 21 जून को होता है, लेकिन ये एक देश ने योगा के महत्व को और रिस्पेक्ट करने के लिए या फिर उसको और बढ़ावा देने के लिए अपने देश में ये अलग से ही इसको शुरू किया है। ये कौन सा है? भारत, चिली, नेपाल, जापान। ठीक है, तो ये चिली के द्वारा शुरू किया गया। कब? 4 नवंबर को इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। कुंभकोणम, यहाँ पे एक पान का पत्ता, थोबलाई फूल माला, ये पूरा नाम याद रखना है। कुंभकोणम पान का पत्ता और थोब लाई फूल माला, जिसे हाल ही में GI टैग दिया है, तमिलनाडु के किन 2 जिलों से संबंधित रखता है? तो ये सबसे पहले तो कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं, जिनको GI टैग दिया गया है। और ये तमिलनाडु में भी कौन कौन से कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है उन जिनसे इनका संबंध है, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में ये चीज ज्यादा फेमस है। तो मदुरई, कोयम्बटूर, तंजावुर, कन्याकुमारी, सलेम, इरोड, तिरुनेलवेली और चेन्नई। तो ये कहाँ पे है? ये आपको तंजावुर और कन्याकुमारी। जो कुंभकोणम पान का पत्ता है, ये कहाँ का है? तंजावुर का। और ये थोब लाई फूल माला है कन्याकुमारी का। आपने देखा कि साउथ मूवीज वगैरह में जब शादी वगैरह दिखाई जाती है, तो उसमें एक माला रहती है, जब लोग शादी के टाइम पे यूज करते हैं। बेसिकली वो माला ज्यादा मूवीज में भी दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये यहीं से फेमस है, इसको GI टैग मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मौद्रिक नीति समिति MPC, इसका अगर देखें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, पूनम गुप्ता, शक्तिकांत दास। तो ये किसको किया गया? पूनम गुप्ता को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। वंदना कटारिया जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, किस खेल से जुड़ी है? तो जितने भी जैसे रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
तो जो वंदना कटारिया किससे है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या फिर टेनिस? तो ये हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में किस भारतीय सेना के जहाज ने पश्चिम हिंद महासागर में 2500 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए? कहाँ पे जब्त किए गए? पश्चिमी हिंद महासागर जो है, यहाँ पे 2500 केजी के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। तो ये कहाँ पे किए गए हैं? किस भारतीय नौसेना के जहाज के द्वारा इसको ये चीज खोजी गई है, या कह सकते हैं कि इन्होंने देखी कि इतनी चीज यहाँ पे मिली है? तो आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस तरकस, या फिर आईएनएस तलवार, या फिर आईएनएस श्रीकांत। ठीक है, तो ये आईएनएस तरकस के द्वारा इसको जब्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अनमोल रतन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये यूपी के जितने भी एग्जाम है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निखिल सिंघम, रमेश चंद्र शर्मा, अनुराग त्रिपाठी, विवेक निहोत्री। तो ये किसको किया गया है? निखिल सिंघल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चैती छठ पूजा राज दिवसीय हिंदी त्योहार है जो किस देवता की पूजा को समर्पित करता है? मतलब ये जो चैती छठ पूजा है, ये कहाँ पे? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि छठ पूजा कहाँ पे होती है? बिहार में छठ पूजा काफी फेमस है, जैसे काफी जगह पे होती है, लेकिन बिहार की स्पेशल रूप से काफी फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? भगवान हनुमान, देवी दुर्गा, सूर्य देव या छठी मैया, भगवान कृष्ण। तो यहाँ पे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो ये जो सूर्य देव है, यानी कि भगवान सूर्य, और छठी मैया, क्योंकि छठ पूजा रिलेटेड ही किससे है? छठ पूजा की जाती है, बोली जाती है, काफी फेमस है इसी नाम से। ठीक है, तो कब सूर्य भगवान की उसमें पूजा की जाती है, तो इसलिए यहाँ पे सी आंसर आपको सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से P4 नीति हाल ही में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है? इसके लिए गरीबी को हटाने के लिए ये शुरू की गई है नीति। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो ये कहाँ पे शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो नीति है इसको शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, जिसने अभी हाल ही में 52 वर्ष पूरे कर लिए हैं? ठीक है, तो प्रोजेक्ट 52 वर्ष के हिसाब से अभी 2025 चल रहा है, तो आप लोग आइडिया भी लगा सकते हैं कब इसके पूरे हुए हैं। उससे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि 58 टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, हुआ है, ओपन किया गया है नया, ठीक है, तो एमपी में, और कौन सा है? माधव। ठीक है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में लेटेस्ट। तो माधव कौन सा है? 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस संस्थान ने आदिवासी खाद्य सुरक्षा कारकों को मजबूत करने के लिए शकरकंद की एक नई किस्म विकसित की है? तो ये कौन से संस्थान के द्वारा विकसित की गई है? आदिवासी खाद्य सुरक्षा और मजबूत करने के लिए किसकी? शकरकंद। हमने शकरकंद खाई भी होगी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? ICAR, IARI, ICAR, NBGR, CTCRI, IIHR। तो ये शुरू की है ICAR, CTCRI के द्वारा ये नई किस्म विकसित की गई है, मतलब इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद जो ACC है के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सौरव गांगुली, मोहसिन नकवी, जैसा या फिर नजम सेठी? तो ये किसने संभाला है? मोहसिन नकवी ने इसको संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? यहाँ पे भारत की रैंक पूछी गई है, 28, 36, 42 या फिर 50? तो भारत की कितनी है? 36 रैंक है, किसमें? नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रधानमंत्री ने किस देश में थाई रामायण रामा केन के प्रदर्शन में भाग लिया है? ठीक है, मतलब ये रामायण के ऊपर ही बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे नाम है थाई रामायण। तो ये कहाँ पे शुरू की गई है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका या फिर थाईलैंड? तो थाई रामायण से आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं, ये कहाँ पे? थाईलैंड में शुरू की गई, जहाँ पे जो राम भगवान है उनका किरदार का नाम क्या है? राम किएन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
किस राज्य ने रेलवे स्टेशन में सबसे अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं? तो ये किस राज्य के द्वारा स्थापित किए? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? तो ये राजस्थान स्टेट में सबसे ज्यादा जो है रेलवे स्टेशनों पे सौर ऊर्जा स्थापित किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने मनोज कुमार ने निर्देशन में कदम रखा था? अभी आपको पता है कि अप्रैल में मनोज कुमार जी जो थे, बहुत ही फेमस एक्टर रह चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी की हैं, देश के ऊपर बहुत सारी फिल्में की हैं। इसीलिए आपने देखा है कि उनकी अभी जब डेथ हुई थी तो उनको एक सम्मान भी दिया गया था, ठीक है, सरकार की तरफ से। जैसे कोई शहीद होता है उसको जब तिरंगा झंडा में लपेट के ले जाया जाता है, सेम उसी प्रकार से इनका भी सारी चीजें की गई थी। ठीक है। तो ये इन्होंने पूछा है कि कौन सी फिल्म से इनकी शुरुआत हुई थी? शहीद, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति। तो ये किसके द्वारा इनकी शुरुआत हुई थी? उपकार के द्वारा, ठीक है, मनोज कुमार जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि मित्तल, सोहिनी राजोला, अमिताभ चौधरी, नैना लाल किदवई। तो ये सोहिनी राजोला को नियुक्त किया गया एनपीसीआई निदेशक डायरेक्टर के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल या फिर 7 अप्रैल? तो ये आपका 5 अप्रैल मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये कहाँ पे? लखनऊ, भोपाल, रांची या फिर झांसी? तो ये झांसी में आयोजित की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश द्वारा मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? तो श्रीलंका के द्वारा पीएम को ये अभी सम्मान दिया गया है, ठीक है, मित्र विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने अप्रैल 2025 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जो आईसीसी बोलते हैं जिसको, तो से हटने की घोषणा की? ऐसा करने वाला वह पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। तो किसने? पोलैंड, हंगरी, इटली या फिर ग्रीस? तो ये हंगरी ने ये अनाउंसमेंट किया है, जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है उससे इसने अपने आप को बाहर कर लिया। ठीक है। और ऐसा करने वाले फर्स्ट यूरोपियन नेशन बन गया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, उससे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जानते हैं, किस भारतीय राज्य में इसको मनाया जाता है? तो बिहू से तो आपको एक ही स्टेट याद भी रहता होगा, पश्चिम बंगाल। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है, असम, उड़ीसा या फिर बिहार? तो ये कहाँ पे? असम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 5 से 9 अप्रैल 2025 तक ताशकंद, उज्बेकिस्तान में अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 150वीं महासंघ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है। अनुराग ठाकुर, हरिवंश, ओम बिरला या फिर भर्तृहरि मेहताब? तो ये कौन कर रहा था? ओम बिरला जी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी? उज्बेकिस्तान में अंतर संसदीय संघ में। और कहाँ पे? ताशकंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस भारतीय बंदरगाह ने 150.4 मिलियन मीट्रिक टन माल हैंडलिंग का रिकॉर्ड हासिल किया, प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष स्थान बनाए रखा है? ठीक है। तो ये किसने किया है? कौन सा पोर्ट है? जवाहर नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोर्ट, मुद्रा पोर्ट या फिर पारादीप पोर्ट? तो ये कहाँ पे कौन सा पोर्ट है? पारादीप पोर्ट, जो ये इतना मीट्रिक टन स्थापित करने वाला ये बन गया है और शीर्ष पे पहुंच गया, टॉप पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोलन गुंडेर संदेश, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर असम? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है। कौन सा? नोलन गुंडेर संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा भारतीय राज्य मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर तमिलनाडु? तो ये सबको पता ही होगा, अब ये स्टार्ट भी हो चुके हैं, बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के हंसा एनजी विमान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
भारत का जो हंसा एमजी विमान है उसका प्राथमिक उद्देश्य है माल परिवहन, पायलट प्रशिक्षण, यात्रा, हवाई निगरानी। मतलब जो हंसा एनजी एयरक्राफ्ट है वो बेसिकली किसके लिए काम करता है, तो जो पायलट ट्रेनिंग होती है, मतलब जो जैसे पायलट की ज्वाइनिंग होती है फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, उसी प्रकार से यहाँ जो पायलट ट्रेनिंग है उसके लिए ज्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक मेला माधवपुर घेड़ मेला कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो ये गुजरात में मनाया जाता है माधवपुर घेड़ मेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेड डायरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने फ्रेड डायरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड जीता है, और ये काफी फेमस भी हैं, इनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। सुबोध गुप्ता, सुदर्शन पटनायक, जतिन दास, परेश मैती। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। सुदर्शन पटनायक जी को ये मिला है जो पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेड हैरिंगटन सैंड आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज कौन बन गई है? अमित पंघाल, हितेश गुलिया, शिवा थापा, निखत जरीन। तो ये कौन बन गई है? हितेश गुलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत ने K9 वज्र टी होवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए हनवा एयर स्पेस के साथ समझौता किया है। हनवा एयर स्पेस किस देश की कंपनी है? तो ये आपको बताना है किस देश की कंपनी है। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, फ्रांस? कहाँ की है ये? साउथ कोरिया की ये कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2025 में उड़ीसा के किन दो त्योहारों को संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? एक तो ये आपको पता होना चाहिए संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, और किस श्रेणी में किया गया? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में किया गया है। ठीक है, और दो त्योहार हैं ऐसे, और ये कहाँ के? उड़ीसा के हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे? उड़ीसा में अगर आपको पता है कौन कौन से त्योहार फेमस हैं, उससे भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। तो दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये आपको जैसे समझ में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, ये ज्यादातर वेस्ट बंगाल के फेमस है। रथ यात्रा, बाली यात्रा, दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी और नवरात्रि। तो ये कहाँ पे? रथ यात्रा और बाली यात्रा, क्योंकि आपको पता है उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी है वहां पे रथ यात्रा वगैरह ये काफी फेमस है। तो इसको ही संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अमूल सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भारत के आगामी परिणाम पनडुब्बी बेस का नाम क्या है जिसे 2026 में लागू किया जाएगा? कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और पनडुब्बी बेस का नाम पूछा गया है आईएनएस अरिहंत, आईएनएस वर्षा, आईएनएस विक्रांत या फिर आईएनएस अरिधन मान। ठीक है, ये कौन सा है? आईएनएस वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे COP30 से पहले अंतरराष्ट्रीय जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जलवायु परिषद बनाने का प्रस्ताव किस देश ने रखा है? तो किस देश के द्वारा रखा गया? जर्मनी, भारत, ब्राजील या फिर कनाडा? तो ये रखा गया ब्राजील के द्वारा। ठीक है, COP30 के आयोजन से पहले अंतरराष्ट्रीय जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जलवायु परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा है ब्राजील के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारतीय सॉरी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो ये कब शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? और ये क्यों यहाँ पे पूछी गई? क्योंकि 2025 में इसके पूरे 10 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ऐसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस किसी के 10 साल हो गए हैं, 20 हो गए हैं, 25 हो गए हैं, थोड़ा सा तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप बताइएगा कि किसमें से कौन सा होगा? 8 अप्रैल 2014, 8 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2016 या फिर 8 अप्रैल 2017? तो अब 10 साल पूरे कब होंगे? जब 15 में स्टार्ट होगी। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को ये स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दूसरी बार रेपो दर 0.25% की कटौती की है जिससे ये घटकर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अप्रैल 2025 में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण आरआरबी के विलय का मार्गदर्शन किस नीति के द्वारा किया गया है? अप्रैल में 26 रीजनल रूरल बैंक जो है उनका विलय कर दिया गया है, और किस नीति के माध्यम से ये किया गया है?
तो यहाँ पे डिजिटल इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन, वन स्टेट वन आरआरबी, जन धन योजना। तो ये किसके, वन स्टेट वन आरआरबी, मतलब एक स्टेट में एक आरआरबी होगा, ऐसा ऐसी नीति चलाई गई है। इसके तहत ही 26 आरआरबी को विलय कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में कौन सा देश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है? तो ये कौन सा देश बन गया है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। तो ये बांग्लादेश बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राम साय पांडे किस भारतीय लोक नृत्य शैली के महान कलाकार थे? क्योंकि अभी इनकी डेथ हो गई है हाल ही फिलहाल में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पूछा गया है। गरबा, राई, भांगड़ा या फिर कथक। तो ये किससे रिलेटेड थे? राई से। ठीक है। और ये राई फोक डांस है। ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने जिस देश से 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट खरीदने के लिए, यहाँ पे जिसकी जगह किस कर लीजिएगा, किस देश के 26 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस या फिर फ्रांस या फिर इजराइल। ठीक है, तो किसके द्वारा? फ्रांस से इन्होंने ये समझौता किया है। इसके लिए राफेल समुद्री लड़ाकू जेट के द्वारा। ये देखो सब अप्रैल में ही किया गया था। ठीक है। हालांकि भी आप देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का काफी टेंशन चल रही है, बहुत सारी चीजें अजीब ही तरीके से निकल के आ रही हैं। ठीक है। खैर, हम लोग को पढ़ाई करते रहना है, और हम लोग को जो हमारे अ, रक्षक है, यानी कि आर्मी है हमारी। ठीक है। और भी जो हमारी समुद्र से रक्षा कर रहे हैं, हवा में रक्षा कर रहे हैं, हर तरीके से, जिसकी वजह से हम रात में आसानी से सो सकते हैं, तो उनके लिए हमें जरूर प्रेयर करते रहना चाहिए। ठीक है। उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप इसने लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, भागीरथ जो ऐप है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड में। वो किसके लिए? जल संरक्षण के लिए। तो किसके द्वारा किया गया है? योगी आदित्यनाथ, ये यूपी से है। पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड से है। जय कुमार ठाकुर, हेमंत सोरेन। तो पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम है। ठीक है, तो इनके द्वारा ही ये लॉन्च किया गया भागीरथ ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 12 अप्रैल 2025 को होने वाले गैबोन के राष्ट्रपति चुनाव में सबसे आगे कौन है? अली बोंगो ओडिंगबा, एलन क्लाउड, बाइली बाय एनजे, ब्राइस ओलिगुई निगमा या फिर जीन पिंग। तो कौन सबसे आगे है यहाँ पे? आपको ये चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। ब्राइस ओलिंगुई नेगमा। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये गैबोन के राष्ट्रपति के चुनाव में आगे हैं। ठीक है, इसलिए इनको यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रूस ने 9 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? किसने आमंत्रित किया है? रूस के प्रधानमंत्री ने किसको किया है? प्रधानमंत्री मोदी को। तो कौन सा आयोजन यहाँ पे हो रहा है? ब्रिक्स समिति, विक्ट्री डे परेड, G20 मीटिंग, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो ये विक्ट्री डे परेड रूस में आयोजित किया जा रहा है, उसमें ही इन्होंने इंडिया के जो पीएम है उनको आमंत्रित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? ठीक है, तो पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे 6 घंटे से भी कम समय में पूरा किया गया है। चीन, जर्मनी, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ये जापान के द्वारा बनाया गया दुनिया का है। ठीक है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनस आयरन 2025 में किस देश ने चीन के बाद पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है? मतलब चीन तो है ही टॉप 10 में, मतलब नंबर 1 पे है, लेकिन दूसरा स्थान हासिल किया गया है। तो दूसरा स्थान किसने हासिल किया है? जर्मनी, दक्षिण कोरिया, भारत या फिर इटली। तो ये भारत ने किया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2025 में $1 बिलियन मूल्यांकन हासिल करने वाला भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? CRED या फिर जो रोजर पे है, जुस्पे, पेटीएम। तो ये कौन बन गई? जुस्पे। ठीक है, जिसने $1 बिलियन मूल्यांकन हासिल कर लिया है।
2025 में, और पहली ये यूनिकॉर्न कंपनी ऐसी बन गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के किस डेयरी ब्रांड ने हाल ही में देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए वीरा शुभांकर पेश किया है? तो ये डेयरी ब्रांड है, उसने किया है अमूल, मदर डेयरी, वर्का या फिर नंदनी। ठीक है, ये वर्का, ये वेरका बोला जाता है, ये पंजाब के साइड में ये ज्यादा फेमस है। ठीक है, वेरका, जैसे आप यहाँ पे जैसे यूपी वगैरह में ज्यादा आपने सुना होगा मूल है ना, मदर डेयरी भी सुना होगा, लेकिन जो ये वेरका है, और अमृतसर में ही इसके प्लांट वगैरह भी लगे हुए हैं, तो ये पंजाब से रिलेटेड है वेरका। ठीक है, ये वेरका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में पुरुषों और महिलाओं की क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश में कितनी टीमें भाग इसमें लेंगी? तो ये कितनी टीमें लेंगी? 4, 6, 8, 10, 6 टीमें इसमें भाग लेंगी। ठीक है, और 2028 के ऐसे भी पूछा, 28 की जो ओलंपिक है वो कहाँ पे होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2025 में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच आयोजित पहली संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या रखा गया था? हाँ, इंडिया इंडिया प्रीमर 2025, सागर संपर्क 2025, आईकेमी 2025, एफ्रिन नेवेक्स 2025। तो इसका रखा गया था आईकेमी 2025। ठीक है, और इसमें अगर पूछा जाता है कौन कौन से देश शामिल है, तो जैसे तंजानिया यहाँ पे शामिल है। ठीक है, और इंडिया, तो ये सारे देश हैं यहाँ पे, और इसका आयोजन वहां पे किया जाएगा, तंजानिया में। ठीक है, आयोजन अगर पूछा जाता है कहाँ पे किया जाएगा, तो ये तंजानिया में किया जाएगा। और ये किसके बीच है? भारत और जितने भी अफ्रीकी देश हैं उनके बीच ये पहली संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। और इसकी शुरुआत अगर पूछी जाती है तो हुई थी 13 अप्रैल को, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा संदर्भित विधेयकों में निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए कितने महीने की समय सीमा निर्धारित कर दी है? तो कितने, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ? 3 मंथ की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, कोई भी बिल है जो रिजर्व बाय गवर्नर है, तो उसको 3 महीने में ही उस पे उसको फैसला सुनाना पड़ता है। ठीक है, पहले 6 महीने का हुआ करता था, अभी इन्होंने समय सीमा निर्धारित कर दी है 3 महीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विशु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो ये एक स्टेट का त्योहार है, कौन सा? विशु। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या फिर असम? तो ये कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में बी आर अम्बेडकर स्मरण दिवस, अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये आप सबको ही पता होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त? तो ये कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डीआरडीओ ने हाल ही में Su-30 MKI, ठीक है, आपने इसका देखा होगा, अभी इसका यूज भी काफी हो रहा है, जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं इस टाइम पे। ठीक है, विमान से किस लंबी दूरी के ग्लाइड बम का परीक्षण किया है? तो अस्त्र, गौरव, निर्भय या फिर तेजस? तो किसके द्वारा किया गया? गौरव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सागर जिले में घोषित नए वन्य जीव अभयारण्य का नाम क्या है, जिसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पे सीधा सा पूछ ही लिया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो आप अच्छा, अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाइल्ड लाइफ रिजर्व, अम्बेडकर टाइगर रिजर्व सेंचुरी, सागर वाइल्ड लाइफ पार्क? ठीक है, तो इनमें से कंफ्यूजन इसलिए होगा कि 3 नाम तो अम्बेडकर जी के नाम पे है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो इस ये जो नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो सागर जिले में घोषित एक नया अभ्यारण्य बनाया गया है, उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा देश 2035 में फीफा महिला कप की मेजबानी करेगा? तो 2035 का यहाँ पे पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फिर जर्मनी?
तो कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम करेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2027 में जो इस बार के होने हैं वो कहाँ पे होंगे? ब्राजील में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत और किस देश के बीच हाल ही में सैन्य अभ्यास डस्टलिक का छठा संस्करण आयोजित किया गया है? तो डस्टलिक किसके किसके बीच होती है सैन्य अभ्यास? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर तजाकिस्तान? तो किसके बीच होती है? उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये डस्टलिक जो युद्ध अभ्यास है, ठीक है, ये कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पारंपरिक उत्सव बैसाबी। यहाँ पे नाम आपको सही से देखना है, ये कैसा नाम है? बैसाखी नहीं है, बैसाबी नाम है। ठीक है। बैसाबी जो आदिवासी समूह द्वारा मनाया जाता है। चिट्टागोंग हिल ट्रैक्टर्स में नए वर्ष की शुरुआत प्रतीक है। ये किस देश में मनाया जाता है? आदिवासी समूह के द्वारा मनाया जाता है। चिट्टागोंग हिल जो ट्रैक्टर्स है वहां पे ये नए साल की शुरुआत मानी जाती है। भारत, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश? तो ये बांग्लादेश में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पुथांडु त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कूदनी लाखिया जिसे स्नेह पूर्वक कुमी बेन के नाम से भी जाना जाता है, 2025 में इनका निधन हो गया है। वह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी? तो ये कथक से रिलेटेड थी। ठीक है। और यहाँ पे जैसे इनसे रिलेटेड इनसे क्वेश्चन देखो, आजकल क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, मान लो किसी की डेथ हुई, जैसे इनकी ही डेथ हुई कुमुदनी लाखनी, और उनका नाम भी पूछा जा सकता है कुमी बेन। ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा जो इनको पद्म श्री अवार्ड मिला था 1960 सॉरी 1987 में। इसके बाद जो दूसरा इनका अवार्ड भी मिला था पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है। तो ये कब दिया गया था? 2010 में इनको दिया गया था। तीसरा एक और इनको अवार्ड मिला था पद्म विभूषण। ठीक है। तो ये तीनों ही अवार्ड मिले हैं इनको। तो ये कब मिले थे? 2025, मतलब ये लेटेस्ट ही मिले, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और ये अप्रैल में ही मिले थे। और ये 95 ईयर्स की थी जब इनकी अभी डेथ हो गई है 2025 में ही। तो इनको अभी लेटेस्ट ही पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया 2025 में। इसके साथ ही पद्म श्री अवार्ड 1987, पद्म भूषण 2010 में। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है और ये किससे रिलेटेड है? कथक से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखो आपके कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ इसके साथ में एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, एक और लोगों की डेथ हो गई है जिनको ट्री मैन ऑफ तेलंगाना बोला जाता था। हालांकि यहाँ जो तेलंगाना से अगर कोई एग्जाम है तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। डॉक्टर रैमेज, इनका थोड़ा सा अजीब नाम है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रामा माहे। ठीक है, ये इनका नाम है। इनको ट्री मैन ऑफ तेलंगाना बोला जाता था। इनकी भी अभी डेथ हो गई है। ठीक है। लेटेस्ट में इनकी भी डेथ हो गई, तो इम्पोर्टेंट है। रामा माई, रामा माई नाम है, रामा माई ऐसे है। ठीक है। तो ट्री मैन ऑफ तेलंगाना, ये तेलंगाना से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, खेलो यूथ गेम 2025 के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो खेलो यूथ गेम 2025 के आयोजित किए गए उसका शुभंकर पूछा गया है, उसका नाम क्या है और कहाँ पे ये आयोजित किए गए हैं? तो अभी मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराया था, ये बिहार में आयोजित किए जाएंगे, जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग अप्रैल का पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो गज सिंह, वीर मंगई, उज्ज्वला या फिर तेजस? तो ये गज सिंह। ठीक है। इसका शुभंकर गज सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अप्रैल 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 2025 में? तो वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, सेनवाल, रिकी पॉन्टिंग? तो सौरव गांगुली को यहाँ पे आईसीसी पुरुष क्रिकेट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 2025 में इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? मतलब इनका पहला एक बार ये रह चुके हैं, इनको दोबारा से चुना गया है। ठीक है। तो गुइलेर्मो लासो, राफेल कोरियो, डैनियल नोआबो, लेनिन मोरेनो? तो ये कौन है? डेनियल
नो बोआ, नो बोआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 14 अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री ने हरियाणा में किस थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई, थर्ड यूनिट है, ठीक है, यूनिट की आधारशिला रखी है? तो पानीपत थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, या फिर इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट? तो ये किसके नाम पे रखी गई? दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, और इसकी तीसरी यूनिट की आधारशिला रखी गई है, ठीक है, कहाँ पे? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कौन सा भारतीय राज्य अनुसूचित जाति आरक्षण युक्तिकरण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला पहला राज्य बना जिसमें एससी आरक्षण के भीतर उप वर्ग वर्गीकरण शुरू किया गया है? ठीक है, तो पहला राज्य बना है किसके लिए? अनुसूचित जाति आरक्षण युक्तिकरण अधिनियम 2025 जिसने लागू किया है। तो ये कौन सा राज्य बन गया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर कर्नाटक? तो ये तेलंगाना बन गया पहला राज्य ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश को भारत के एक प्रांत के रूप में किस तारीख को स्थापित किया गया था? तो स्थापना दिवस के रूप में जिसको मनाया जाता है, यहाँ पे सीधा से पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश बनने की सिफारिश किसकी की गई है? मतलब जो 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी लेटेस्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन है, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और उन्होंने ही सिफारिश की है कि अब जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वो कौन बनेंगे? जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस अभय एस ओका, ठीक है। तो ये जस्टिस बी आर गवई बनेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पहले जो है दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। जस्टिस बी आर गवई काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे कि आज 13 मई हो गई है, मतलब कल 14 मई से ही इनका कार्यकाल शुरू भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 मई 2025 से ये इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा, बस होने ही वाला है, एक ही दिन बचा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्र सरकार संबंधों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब केंद्र सरकारों के संबंधों की समीक्षा करेगा, इसके द्वारा तमिलनाडु सरकार के द्वारा इनको चुना गया है। तो ये कौन है? न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सकारिया, न्यायमूर्ति एम एम ऊंची, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति पीवी राज मन्नार। तो ये किसको चुना है तमिलनाडु सरकार के द्वारा? जस्टिस कुरियन जोसेफ को, ठीक है, नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपके यहाँ पे 75 कुल क्वेश्चन है पार्ट 1 में, अभी अप्रैल का पार्ट 2 बचा हुआ है, उसको ही जल्दी से हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज ये क्लासेस देखिएगा, आप पता नहीं बच्चे देखते नहीं है क्लासेस, लेकिन जितने भी बच्चे जुड़े हैं मेरे चैनल से वो लोग ये क्लासेस जरूर देखें, इसको स्किप मत करो, क्योंकि अगर आप इस वेट में बैठे हैं कि डेट आएगी हम तो तभी पढ़ेंगे, कसम से खा के बैठे हैं, तो फिर आप अपना क्या करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप करंट अफेयर जितना भी है वो तो तैयार करते हुए चलो, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके आया जाता है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी आपकी सारी क्लासेस ये फ्री हो रही हैं, ठीक है। पार्ट 2 भी हम लोग 1-2 दिन में ही कर लेंगे, ठीक है। आज ये आपका पार्ट 1 है, और इसी प्रकार क्लास अपडेट के लिए बने रहिए। और आपकी टीजीटी पीजीटी की होम साइंस की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। होम साइंस की प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जिसमें पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों ही रहते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसके साथ जो भी बच्चे नागरिक शास्त्र अगर तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, और ऐसा नहीं है कि यूपी की ही कर रहे हैं, अदर जैसे डी ट्रिपल एस भी हो गया आपका, या फिर होम साइंस किसी भी सब्जेक्ट में है, तो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सिविक्स की भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है।
उसकी भी फ्री प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, तो जरूर से देखिएगा। इसके साथ यूजीसी नेट, अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो उसकी पेपर वन की प्रैक्टिस सेट क्लासेस, थ्योरी क्लासेस सारी हो चुकी हैं। इस टाइम की प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि अब जून में ही आपका पेपर लगा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए भी। तो जरूर से देखिएगा, प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिएगा, बहुत सारी क्लासेस हैं आपके एग्जाम के लिए अच्छी रहेंगी। और इसके अलावा भी हम लोग जल्दी से और भी कोई क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा आइडिया लगता है कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चे देखते भी नहीं है। लेकिन आप लोग करंट पढ़ते रहो, करंट ऐसा है कि आपके सारे एग्जाम में पूछा ही जाएगा, फिर आप कितना जल्दी से कितना तैयार कर लोगे, ठीक है। तो बने रहिए इसी प्रकार के अपडेट के साथ, और इसके अलावा कोई डाउट है जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।